नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते खबरों की तरफ। वैसे अपने लिए तो सभी जीते हैं, दूसरे के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना काफी कम लोगों में होती है। चाकसू एसडीएम गोवर्धनलाल शर्मा ने 4 अनाथ बच्चों को गोद लेकर सादगी से अपना जन्मदिन मनाया। उन्होंने नए साल में स्वेटर, कपड़े और खिलौने और चॉकलेट बच्चों को बांटी, साथ ही सरकारी सहायता का भरोसा दिया। दरअसल बरखेड़ा में प्रशासन गांव के संग शिविर में अनाथ बच्चों के बारे में जानकारी मिली थी। उनके आधार, पहचान दस्तावेज न होने से सरकारी योजना से वो वंचित थे। ऐसे में एसडीएम ने मानवता और पद व्यक्तित्व का धर्म निभाया और नौनिहालों को शिक्षा और पालनहार योजना से जोड़कर सरकारी सहायता प्रदान की। सिरोही जिले के जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने कोरोना गाइडलाइंस की पालना करने के लिए और लोगों को वीडियो के माध्यम से जागरूक किया। उन्होंने कहा कि कोरोना गाइडलाइंस की पालना नहीं करने वालों पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी और चालान काटे जाएंगे। एसपी ने कहा कि मुंह पर मास्क पहनकर रखना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। सिरोही के मेरे शहर वासियों और सिरोही जिले में रहने वाले नागरिकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो आप लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष के साथ ही कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि प्रदेश में कोरोना की जो बीमारी है वापस से तेज़ी पकड़ रही है और हमें और सतर्क रहने की ज़रूरत है। और इस संदर्भ में सरकार ने कुछ नए गाइडलाइंस भी जारी किए हैं। उनमें से जो कुछ मुख्य गाइडलाइंस हैं जहां की किसी भी तरह का जो आयोजन है, गैदरिंग है, उस पर पाबंदियां लगाई गई हैं, जिसमें 100 से अधिक व्यक्तियों का इकट्ठा होने को मना किया गया है। किसी भी तरह का धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन या वैवाहिक जो कार्यक्रम है उसमें 100 लोगों तक के इकट्ठा होने पे एक लिमिट लगाया गया है, जो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग उसकी पालना करेंगे। और विवाह संबंधी कार्यक्रम में वीडियोग्राफी भी अनिवार्य किया गया है, जिसे समय समय पर पुलिस एवं प्रशासन द्वारा चेक भी किया जाएगा। चारभुजा फूलमाली समाज वाड़ी में सनातन धर्म 36 कौम की ओर से आयोजित 7 दिवसीय भागवत कथा महोत्सव में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। भक्तों ने जन्मोत्सव पर 56 भोग लगाकर प्रसादी बांटी। यहाँ पांडाल में भक्त मंडली ने उम्दा भक्ति रचनाओं की प्रस्तुति दी। भागवत कथा प्रसंग में चौथे दिन कथावाचक संत शास्त्री जयतीर्थ प्रभु ने सुखदेव राजा परीक्षित के बीच संवाद के दौरान भगवान कृष्ण, बलराम, महामाया दुर्गा के जन्मोत्सव प्रसंग सहित नारद के पवित्र नाम का बखान किया। गतसिंहपुर के भगवान दास लड़वाल अनुसूचित जाति मोर्चा के मंडल अध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर भगवान दास लड़वाल का स्वागत किया। जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुशी प्रकट की। भगवान दास लड़वाल एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे थे। ग्राम पंचायत सरस्वती के खेड़ा के गांव बलदेवपुरा में जोगियों का झोपड़ा में भव्य दीप यज्ञ और पंचकुंडीय गायत्री महायज्ञ में जोड़ों ने आहुतियां दी। कुआरती के पास स्थित जोगियों के झोपड़ा में तिथि बंधन पूर्णाहुति में 108 दीपों से दीप यज्ञ और पंचकुंडीय गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ। सत्संग, भजन और प्रवचन के साथ रात्रि मंगलवार को संपन्न हुए दीप यज्ञ में गायत्री परिवार के वरिष्ठ परिजन लोकेश नारायण शर्मा ने सबके उज्जवल भविष्य के लिए और सद्बुद्धि के लिए गायत्री महामंत्र जपने और घर घर में स्वस्थ रहने के लिए नियमित दिनचर्या और तुलसी का पौधारोपण पर जोर दिया। चाकसू में लगातार बढ़ती चोरियों को लेकर व्यापारी और स्थानीय लोगों में आक्रोश है। आमजन ने स्थानीय प्रशासन पर सवाल उठाते हुए क्षेत्र में समेक सहित अन्य नशों को बंद करने की मांग की है। आपको बता दें कि चाकसू में सुनार की दुकान में बीती रात चोरी की वारदात हुई थी। चोर गैस कटर से दुकान का पीछे से दरवाजा काटकर 300 ग्राम चांदी, गले में रखी नकदी चोरी कर ले गए और साथ ही सीसीटीवी भी चुरा ले गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। वहीं स्थानीय लोगों ने आक्रोश जताते हुए जल्द से जल्द चोरियों का खुलासा करने की मांग की है। भैंस के ताले और अब रात को क्या बोलते जो चीज़ सामने आए, पीछे से गेट है, इसको कटर से काटा है उन्होंने। काट के अंदर घुसे, अंदर घुसने के बाद में कैमरे की मशीन भी ले गए, थोड़ी सी चांदी 250-300 ग्राम वो ले गए। पैसे थे गले में 1000-1500 वो थे और छोटा मोटा वो सामान था वो देखे। और पहले भी 4-5 जगह हो चुकी है। अलमारी की कोशिश करिए तोड़ने की, लेकिन वो तो बच गई। इस कांग्रेस राज में सरेआम गुंडागर्दी, चोरी, बलात्कार आए दिन होते हैं, लेकिन ये सरकार और प्रशासक कोई ध्यान नहीं दे रहा। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ प्रशासक और सरकार से, या तो इस पर कंट्रोल करें, नहीं करें तो जनता जागरूक होकर के उग्र रूप धारेगी। सवाई माधोपुर के जमवाई कॉलेज और महाराजा हमीर कॉलेज की तानाशाही द्वारा प्रैक्टिकल के नाम पर बीएड और विज्ञान के विद्यार्थियों से मनमाना शुल्क
वसूल किया जा रहा है, जिससे त्रस्त छात्र छात्राओं ने एक बार फिर राज्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज किया, जिससे कुछ छात्र नेता और एबीवीपी के कुछ पदाधिकारी घायल हो गए। वहीं एसडीएम कपिल शर्मा ने छात्रों को आश्वासन दिया और कहा कि जल्द ही कॉलेज प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। मेरा नाम नीरज जेमिनी है। प्रदेश एबीवीपी से प्रदेश सोशल मीडिया का दायित्व है। छात्रों के हित की लड़ाई के लिए हम साथ में आए हुए थे आज उनके साथ। तो जैसे यहाँ पे पुलिस बल द्वारा हमको रोका गया तो हमने अपना जो 4 बार हम आके यहाँ पे बात करके गए, उसका कोई हल नहीं निकला। वही अभी छात्रों द्वारा बताया गया कि और मेरे पैर में रोल डली हुई है, उस पर लाठीचार्ज किया गया। तो मेरे स्थिति बहुत ही खराब है। देख लीजिए, आप कपड़ों की हालत देख लीजिए, ये भैया की देख लीजिए। इनसे लो भैया, आप करिएगा। प्रतिनिधिमंडल से वार्ता की है। वार्ता अनुसार इनको समझाया गया है कि कॉलेज वालों के विरुद्ध हमने ऊपर लिख दिया है, पूरी रिपोर्ट बना के जांच करके रिपोर्ट वहाँ भिजवा दी है। उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी हो जाएगी और छात्रों को संतोष किया, इन्होंने रोड जाम कर दिया था, इनको समझाइश करके रोड पे से हटाया गया। टोंक जिले के देवली के राजकीय अस्पताल में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए अब ऑक्सीजन की किल्लत से जूझना नहीं पड़ेगा। अस्पताल परिसर में लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट से पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति हो रही है। राजकीय चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर राजकुमार गुप्ता ने बताया कि ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता 24 घंटे के भीतर 50 सिलेंडर ऑक्सीजन उत्पादन की है। इस प्लांट से ऑक्सीजन पाइपलाइनों के माध्यम से अस्पताल में भर्ती रोगियों के बेड तक पहुंचाई जा रही है। प्रदेश में कोरोना महामारी का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं राजकीय अस्पताल देवली में इस बार रोगियों को ऑक्सीजन की कमी की किल्लत से नहीं जूझना पड़ेगा। इस बार अस्पताल परिसर में ऑक्सीजन प्लांट जो विधायक हरिश्चंद्र मीणा के प्रयासों के चलते स्थापित हुआ है, जिसमें 24 घंटे के दौरान 50 सिलेंडर ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। इन्हें पाइपलाइन के माध्यम से वार्डों में रोगियों के बेड तक पहुंचाई जा रही है। पिछली बार ऑक्सीजन की किल्लत के चलते कई रोगियों की सांसें थम गई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने से क्षेत्र के लोगों के लिए राहत की खबर है। रियाबड़ी उपखंड के बड़ायली में चौंकाने वाली खगोलीय घटना का वीडियो सामने आया है। यहाँ आसमान से जमीन पर आग के गोले गिरते देखे गए। इसे उल्का पिंड या टूटता तारा कहते हैं, लेकिन यह ज्यादातर आसमान में ही दिखते हैं। पहली बार लोगों ने इसे जमीन से टकराते हुए देखा। लद्दाख के साइंटिस्ट के पास इसे भेजा गया है। इसे देखकर वैज्ञानिक भी दंग रह गए। उन्होंने बताया कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि बड़ी खगोलीय घटना है। यहाँ मौजूद लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि देर रात में अचानक से तेज धमाके की आवाज के साथ चमकती हुई रोशनी दिखी। ये क्या था, उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। 2 दिन पहले देर रात हुई यह पूरी खगोलीय घटना खेत के सामने बने एक होटल के सीसीटीवी में कैद हो गई। अपने यहाँ पर बड़ायली गांव में होटल बना हुआ है, श्री भुवन माता भोजनालय। वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। तो मैं रोज़ सुबह आकर कैमरे को चेक करता हूँ। तो मैंने देखा कि रात को 1:37 पर आसमान से कोई आग का गोला गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी चमक बहुत तेज़ थी। शायद कोई उल्का पिंड है या कोई आग का गोला था। मैंने आस पड़ोस के खेतों में भी ढूंढा, लेकिन वहाँ पर कुछ मिला नहीं। नैनवा में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत द्वारा बाबूलाल शर्मा को चौथी बार सर्वसम्मति से तहसील अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नियुक्ति के संदर्भ में जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष अनीस अहमद ने बताया कि अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत बूंदी संगठन के संविधान में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बाबूलाल शर्मा तहसील नैनवा जिला बूंदी को सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ द्वारा चौथी बार अध्यक्ष बनाए जाने पर बाबूलाल शर्मा ने संगठन के पदाधिकारियों और साथी कर्मचारियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। मेरे को चौथी बार कर्मचारी महासंघ एकीकृत का अध्यक्ष बनाया गया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कर्मचारियों साथ लेके काम करना ही पहला कार्य। गढ़साना के रोजड़ी क्षेत्र में मावठ की बारिश सुबह से हो रही है। खेतों में खड़ी फसलों को इससे फायदा हुआ है। किसानों का कहना है कि काफी समय से बंद पड़ी नहर से पानी नहीं मिलने के कारण खेत में फसल खराब हो रही थी। आज सुबह से ही शुरू हुई बारिश ने खेत में खड़ी फसलों की रौनक लौटा दी है। रायला थाना क्षेत्र के लांबिया टोल के पास बेरा के निकट बीती रात्रि को कार और ट्रक की टक्कर में 4 जनों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रायला थाना क्षेत्र के बेरा के निकट ट्रक और कार में भिड़ंत हो गई, जिसमें कार के परकच्चे उड़ गए। वही कार में सवार एक महिला और 3 पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई। रायला थाना प्रभारी सुनील चौधरी ने बताया कि भीलवाड़ा की ओर जा रहे ट्रक के सामने अजमेर की ओर से आ रही कार डिवाइडर को तोड़ते हुए ट्रक में जा घुसी, जिससे कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई। कार में 4 लोग सवार थे, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने चारों शवों को बाहर निकलवाकर रायला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज।